इस आदमी ने बिना किसी बात की परवाह किए एम्बुलेंस रोकने के लिए जानबूझकर लग्जरी कारें बुला ली। एम्बुलेंस में उसकी मां ही थी जिसे अचानक स्ट्रोक आया था और हालत बहुत खराब थी। उसकी वाइफ ने उसे फौरन फोन किया, लेकिन जनाब अपनी फर्स्ट लव के साथ डेट पर बिजी थे और डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे। जब वाइफ ने बताया कि उसकी मां की तबीयत खराब है तो उसने यकीन करने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि उसकी वाइफ बस बहाना बना रही है ताकि उसकी डेट खराब हो जाए। फोन काटने के बाद उधर वाइफ अपनी सास को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन तभी एक स्पोर्ट्स कार ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। उसने देखा कि ये उसी के हस्बैंड की कार थी। उसने उसे दोबारा फोन किया और सिचुएशन समझाई कि तुम्हारी मां को स्ट्रोक आया है और वो बेहोश हैं। लेकिन हस्बैंड को लगा कि वाइफ उसे उसके फर्स्ट लव के साथ होने का गिल्ट महसूस करवा रही है। उल्टा उसने वाइफ पर इल्जाम लगाया कि वो उसकी मां को जानबूझकर कोस रही है। इसके बाद उसने गुस्से में फोन काट दिया। वाइफ ने हार नहीं मानी और उसकी मां की हालत का वीडियो रिकॉर्ड करके उसे भेजा, लेकिन पता चला कि जनाब ने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया था। इसी बीच हस्बैंड की फर्स्ट लव साजिश रचने में लग गई। उसने वाइफ को बदनाम करने के लिए अपना फोन निकाला और कहने लगी कि वो अपने एक्स को बचाने के लिए हॉस्पिटल जा रही है। न्यूज देखकर हस्बैंड को शक हो गया कि एम्बुलेंस में उसकी वाइफ का एक्स है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि अपनी वाइफ की न्यूज देखकर हस्बैंड को शक हो गया था कि एम्बुलेंस में उसकी वाइफ का एक्स है। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और एम्बुलेंस को घेरने का प्लान बना लिया। वाइफ को सब समझाने के लिए अपनी कार से उतरना पड़ा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। हस्बैंड ने गुस्से में आकर पूछा, आखिर एम्बुलेंस में है कौन और मुझे क्यों रास्ता देना चाहिए? वाइफ ने बार बार कहा, इसमें तुम्हारी मां है। लेकिन हस्बैंड उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और दिखाया, देखो मेरी मां तो ऑफिस में मीटिंग कर रही है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? वाइफ ने कहा, अगर यकीन नहीं होता तो खुद जाकर एम्बुलेंस देख लो। इतने में हस्बैंड की फर्स्ट लव नाटक करने लगी। उसने चक्कर आने का बहाना बनाकर हस्बैंड को एम्बुलेंस के पास जाने से रोक दिया। ये सब देखकर वाइफ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अगर मेरी सास को कुछ हो गया तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हस्बैंड आग बबूला हो गया और अपनी वाइफ को थप्पड़ मारते हुए बोला, तुम हद पार कर रही हो। उसके दोस्तों ने भी हस्बैंड का साथ देते हुए कहा, तुमने सही किया। वाइफ ये देखकर हैरान थी कि उसका हस्बैंड अपनी मां की जान बचाने के बजाय अपनी फर्स्ट लव का साथ दे रहा है। उसने चेतावनी दी कि इस बात का पछतावा तुम पूरी जिंदगी करते रहोगे। लेकिन हस्बैंड अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, तुम सिर्फ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को हॉस्पिटल ले जा रही हो। उसने उल्टा वाइफ पर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का आरोप लगा दिया। इतने में एक नर्स दौड़ती हुई आई और हस्बैंड से विनती करने लगी कि वो एम्बुलेंस को जाने दे, कि हस्बैंड एम्बुलेंस के आगे से कार हटाने के लिए नहीं मान रहा था। इतने में एक नर्स दौड़ती हुई आई और नर्स ने वाइफ से कहा कि वो उसके हस्बैंड को समझाकर कार हटवाने में मदद करे। नर्स ने बताया कि सास की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। नर्स को अपनी वाइफ का साथ देते देख हस्बैंड को लगा कि उसकी वाइफ ने नर्स को भी मिलाकर धोखा देने की प्लान बनाया है। गुस्से में उसने वाइफ से कहा कि अगर वो मेरी फर्स्ट लव से माफी मांग ले तो ही एम्बुलेंस को जाने देगा। उसे अपनी सास की दयालुता याद आई और सोचा कि शायद अगर वो माफी मांग ले तो हस्बैंड मान जाएगा। वो घुटनों पर बैठ गई, मगर हस्बैंड को उसकी माफी में हॉनेस्टी नहीं लगी, इसलिए हस्बैंड ने फिर से वाइफ को थप्पड़ मार दिया। नर्स ने जल्दी करने की गुजारिश की क्योंकि मरीज की हालत नाजुक थी। वाइफ ने फिर अपने पति से कार हटाने की भीख मांगी। इस बीच हस्बैंड की फर्स्ट लव फिर से वाइफ पर आरोप लगाने लगी कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बचाने की जल्दी में है। गुस्से में आकर वाइफ ने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से में आकर हस्बैंड ने ऐलान कर दिया कि वो चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से नहीं हटेगा। उसने घमंड से कहा कि अगर तुम्हें एम्बुलेंस निकालनी है तो सीधे उसकी कार के ऊपर से ले जानी होगी। बिना सोचे वाइफ एम्बुलेंस की ड्राइवर सीट पर बैठ गई और लाउड स्पीकर से उल्टी गिनती शुरू कर दी। ये देख हस्बैंड को समझ आ गया कि उसकी वाइफ सच में सीरियस है और वो जल्दी से अपनी फर्स्ट लव के साथ कार में बैठकर रास्ता छोड़ने लगा। इस महिला ने अपनी सास की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस को जबरदस्ती आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया, लेकिन उसका घटिया हस्बैंड अपनी स्पोर्ट्स कार में अपनी फर्स्ट लव के साथ बैठा हुआ था और एम्बुलेंस का रास्ता बार बार रोक रहा था क्योंकि उसे ये गलतफहमी हो गई थी कि एम्बुलेंस में उसकी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड है और वो किसी भी हाल में उसे बचने नहीं देना चाहता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एम्बुलेंस में उसकी खुद की ही मां है जो ब्रेन हेमोरेज के चलते मौत से जूझ रही थी। डॉक्टर ने महिला से कहा कि उनके पास सिर्फ 10 मिनट है, लेकिन आगे हस्बैंड की कार रास्ता रोके खड़ी थी। महिला ने हस्बैंड को चिल्लाकर बताया कि एम्बुलेंस में उसकी मां है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। करीब 2 मिनट तक सड़क जाम करने के बाद हस्बैंड आखिरकार स्पीड में भाग निकला। इसके बाद एम्बुलेंस जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंच गई। महिला तुरंत अपनी सास को इमरजेंसी रूम तक पहुंचाने में मेडिकल स्टाफ की मदद करने लगी। रास्ते में उसने अपनी सास से वादा किया कि अगर वो ठीक हो गई तो वो उन्हें उनके बेटे जैसा प्यार देगी। लेकिन तभी उसका हस्बैंड और उसकी फर्स्ट लव वहां आ गई। फर्स्ट लव मौके का फायदा उठाते हुए महिला पर आरोप लगाने लगी कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर चिंता कर रही है। ये सुनते ही महिला का हस्बैंड और भी भड़क गया। हस्बैंड तुरंत महिला पर बेवफाई का आरोप लगाने लगता है। इस पर महिला ताने मारते हुए पूछती है कि क्या तुम्हारा अपनी फर्स्ट लव के साथ घूमना सही है? फिर घटिया हस्बैंड सफाई देता है कि मेरी फर्स्ट लव बीमार है और मैं उसे सिर्फ डॉक्टर के पास ले जा रहा था। वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। पार्ट 4 में हमने देखा था कि महिला ने जब अपने हस्बैंड को उसकी फर्स्ट लव के साथ घूमने पर टोका था, तब हस्बैंड ने सफाई देते हुए कहा कि उसकी फर्स्ट लव बीमार है और वो उसे सिर्फ डॉक्टर के पास ले जा रहा था और उसने ये भी कहा कि तुम इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। ये सुनकर महिला को हंसी भी आती है और गुस्सा भी, क्योंकि उसे ये सोचकर शर्मिंदगी होती है कि उसके हस्बैंड के लिए उसकी फर्स्ट लव उसकी मां की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। हस्बैंड को अभी भी यकीन नहीं होता कि इमरजेंसी रूम में उसकी मां है। उल्टा वो महिला पर आरोप लगाता है कि वो उसे दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है। वो गुस्से में ये भी कह देता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर कौन है। लेकिन तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि अगर वो 2 मिनट पहले पहुंच जाते तो मरीज की जान बच सकती थी। ये सुनकर हस्बैंड को राहत मिलती है क्योंकि उसे लगता है कि महिला का एक्स बॉयफ्रेंड मर गया है। मगर अगले ही पल जब स्ट्रेचर पर उसकी मां को बाहर लाया जाता है तो उसकी फर्स्ट लव जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करती है ताकि हस्बैंड की नजर उसकी मां की हालत पर न पड़े। वो उसे लेकर हॉस्पिटल से निकल जाती है। पीछे से उनको जाते हुए देख महिला को अपनी सास के लिए अफसोस होता है कि उन्हें ऐसा नालायक बेटा मिला है। अचानक डॉक्टर महिला को बताते हैं कि सास मरी नहीं है, लेकिन वो कोमा जैसी हालत में पहुंच गई है। ये सुनकर महिला राहत महसूस करती है और अपनी सास को घर ले जाती है, ये ठानते हुए कि वो उन्हें ठीक करेगी। फिर वो अपने हस्बैंड को फोन करती है ताकि वो आकर अपनी मां से मिले, लेकिन उसकी फर्स्ट लव बीच में अड़ंगा डाल देती है और हस्बैंड को उसकी बात सुनने से मना कर देती है। घर पर अपनी बेहोश सास को देख महिला ठान लेती है कि वो किसी भी कीमत पर अपने हस्बैंड को वापस घर लाकर उसकी मां से मिलवाएगी। अब जैसे ही आदमी टॉयलेट जाने के लिए कमरे से बाहर जाता है, उसकी फर्स्ट लव मौके का फायदा उठाती है और सेल्फ सैटिस्फाइडली महिला को उकसाने लगती है और फोन काट देती है ताकि महिला का गुस्सा और भड़क सके।
पार्ट 5 में हमने देखा था कि जैसे ही आदमी टॉयलेट जाने के लिए कमरे से बाहर जाता है, उसकी फर्स्ट लव मौके का फायदा उठाती है और सेल्फ सेटिस्फाइडली महिला को उकसाने लगती है और फोन काट देती है ताकि महिला का गुस्सा और भड़क सके। बात यही नहीं रुकती, वो हस्बैंड की चाबी का इस्तेमाल करके कमरे में घुसती है और पूरे घमंड के साथ महिला के सामने आ खड़ी होती है। इस बार वो अपने असली इरादे साफ कर देती है। उसका मकसद महिला के हस्बैंड की मां की मौत देखना है। वो महिला को याद दिलाती है कि सालों पहले वो और महिला का हस्बैंड एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हस्बैंड की मां ने उनकी शादी का विरोध किया था। इससे उसे हस्बैंड से दूर होना पड़ा और उसकी जगह उस महिला को वाइफ बना दिया गया। अब बदले की आग में जलते हुए वो हस्बैंड की मां से बदला लेना चाहती है। इसी बीच वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट निकालती है और महिला को बताती है कि वो हस्बैंड के बच्चे की मां बनने वाली है। वो तलाक का दबाव बनाने की कोशिश करती है, लेकिन महिला अड़ जाती है। महिला गुस्से में कहती है कि अगर उसकी सास फर्स्ट लव के खिलाफ थी तो अब वो कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी। ये कहकर वो प्रेगनेंसी टेस्ट तोड़ देती है। तभी हस्बैंड घर लौट आता है और अपनी फर्स्ट लव को जमीन पर पड़ा देख परेशान हो जाता है। वो तुरंत उसकी मदद करता है और अपनी वाइफ पर आरोप लगाने लगता है। वो प्रेगनेंसी को अच्छी खबर बताता है और जोर देता है कि उनके बीच कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ये सुनते ही फर्स्ट लव अपना पैंतरा बदल लेती है। वो दावा करती है कि बच्चा हस्बैंड का नहीं है। माहौल में तनाव कम करने के लिए हस्बैंड उसका बचाव करने लगता है। वो कहता है कि प्रेगनेंसी किसी भी महिला के लिए बड़ी बात होती है और उसकी वाइफ को इस तरह का बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही महिला का गुस्सा और भड़क जाता है। वो पति पर चिल्लाती है और सवाल करती है कि क्या उसकी मां की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। हस्बैंड उलझन में पड़ जाता है। महिला उसे चुनौती देती है कि अगर उसे यकीन नहीं है तो वो खुद अंदर जाकर अपनी मां की हालत देख ले।